हेलो एवरीवन, मैं आपकी फिटनेस मानसी आज आपके लिए लेके आई हूँ प्राणायाम योग, जो कि हम मॉर्निंग उठ के 20 मिनट कर सकते हैं। इसमें हम 4 योग करेंगे, ठीक है। आप भी मेरे साथ करना। तो मुझे इसके बेनिफिट्स बताने हैं आपको कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम डेली मॉर्निंग में प्राणायाम पोज में बैठते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। सब आजकल बहुत बिजी शेड्यूल चला हुआ है, वैसे भी सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने शेड्यूल से। सबको पता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। काम करके घर पे आते हैं तो माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता हमारा, तो हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अपने माइंड को रिलैक्स ही नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मॉर्निंग में ओनली 20 मिनट अपने लिए टाइम निकालें और प्राणायाम पोज में बैठ के 4 पोजेज करेंगे, ठीक है। जिसमें हम करेंगे कपालभाति, अलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी पोज। ये 4 पोजेज हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे करते हैं, ठीक है। इनमें सांस हम कैसे लेते हैं, ठीक है, कैसे हम इस पोज की पोजीशन होती है और कितनी देर तक हमें ये पोज करना चाहिए। तो आप मेरे साथ ये पोज स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट पोज हम करेंगे कपालभाति, जो सबने सुना होगा, पर इसकी जो सही पोजीशन होती है वो आज आप देखो कि इसको हम कैसे करते हैं। कपालभाति में हम लंबा सांस भरते हैं नाक से और नाक से ही उसको निकालते हैं बाहर। तो लंबा सांस लेना है सबने। हमें जब हम इसको ऊपर की तरफ सांस ले रहे हैं तो हमें उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो हमें अंदर लेना है सांस, और जब बाहर निकालना है उसको प्रेशर से बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसमें यही पोजीशन रहती है कि हम आराम से सांस लेके एकदम से बाहर निकालते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। रिलैक्स। इसको करने के बाद सेकंड पोज करना है। जब हम ये वाला पोज करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स पोज में छोड़ना है, ठीक है। कोई माइंड में प्रेशर नहीं लेना, आराम से बैठना है, ठीक है। प्राणायाम पोज में आराम से बैठ के ये पोज आराम से करना है। और इसमें हमें ध्यान लगाना है कि हमारा कौन सा पॉइंट है बॉडी का जो हमारा मूव हो रहा है, और पूरा आराम से बैठ के इसको मूव करना है। हम इसको 5 to 6 मिनट आराम से कर सकते हैं। सेकंड पोज करेंगे हम अलोम विलोम। अलोम विलोम में हमारी ये 2 फिंगर यूज होती है, ठीक है। थंब एंड ये वाली फिंगर यूज करेंगे। एक नाक से सांस लिया, एक नाक को बंद करके रखना है, एंड देन अब सेम से ऊपर की तरफ सांस लेंगे। यस, सेकंड पोजीशन हमारी थी अलोम विलोम। देखो, अगर आप अलोम विलोम कर रहे हो, ठीक है, अपने रूटीन में कर रहे हो, तो इसमें हमें क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है ये। जब हम अलोम विलोम पोजीशन में बैठे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जाता है हमारी ब्रीथ इन आउट पे। जब हम ब्रीथ अप जा रहे हैं उसको हम कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, उसको कैसे खींच रहे हैं, फिर उसको तब नीचे लाते हैं, उसको भी हमें फील करना है साथ साथ। तो दोनों ही हमें ध्यान लगा के करना है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी पूरी मेडिटेट हो जाए, ठीक है। पूरा मेडिटेशन पोज में बैठ जाए हम, और फिर अपने माइंड को पूरा अच्छे से रिलैक्स कर सके। तो अब थर्ड पोज आता है हमारा भ्रामरी पोज। भ्रामरी पोज में आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका स्टेप हम दोनों आईज क्लोज करके, ठीक है, और ईयर क्लोज करके ये पोजीशन लेनी है, ठीक है। ये फर्स्ट पोज है हमारा, आईज क्लोज, ईयर क्लोज। अब हमने इसमें क्या करना है, हमें बाहर का साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देना चाहिए। दोनों आंख बंद कर लो और दोनों कान को बंद करना है। अब हमें लंबा सांस लेना है और वाइब्रेशन के साथ सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। ये इसकी करेक्ट पोज है कि जब हम लंबा सांस ले रहे हैं उसको पूरा वाइब्रेशन के साथ बाहर निकालेंगे, ताकि हमारे माइंड की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी हमारे अंदर गुस्सा एग्रेशन है, उसको हम बाहर निकाल सके, सिर्फ एक पोज के अकॉर्डिंग। चलो अब इसको करके देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये हम इसकी पोजीशन लेंगे, ईयर क्लोज, यस, सांस भरेंगे लंबा,
यस, ये इसकी पोजीशन है। अब जैसे ही आपने ऊपर सांस लिया और उसको छोड़ा, उसको पूरे वाइब्रेशन के साथ हमने बाहर निकालना है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन होती है। थर्ड हम करेंगे भस्त्रिका पोज। भस्त्रिका पोज में हमने क्या करना होता है, बिल्कुल नॉर्मल बैठ जाओ, सांस लेना है लंबा, ऐसे ही जैसे आपने लंबा स्ट्रेंथ के साथ जितना भी सांस लिया है उसको स्ट्रेंथ के साथ ही बाहर छोड़ना है। इसमें सेम हमने जैसे ही ऊपर सांस लिया वैसे ही हमने बाहर निकालना है। तो ये हमारी होती है पोजेस। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे हमने इसको करना है। ध्यान रहे नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ठीक है। माउथ ओपन नहीं करना किसी ने, बस नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। रिलैक्स। तो ये हमारे 4 पोजेज है प्राणायाम के, जो आप डेली अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर सकते हो। सबसे बेस्ट इसका टाइम मॉर्निंग ही है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है, हमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि हम पूरा दिन काम करके आ रहे हैं फिर शाम को हम प्राणायाम पोज में बैठ जाए, तो वो गलत है। आप सुबह सुबह उठो एकदम फ्रेश बॉडी के साथ, प्राणायाम पोजीशन में बैठो, ठीक है। फ्रेश एयर में बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे बैठ के ये 4 पोजेज कंटिन्यू अपनी लाइफ में ऐड कर दो, तो फिर आपको देखना कितनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट करती है कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही है, डिप्रेशन में हो आप, या फिर कोई भी आपके ऊपर ऐसा बर्डन है जो आप अपना माइंड पूरा हैवी रख रहे हो, पूरा दिन में आपको कुछ समझ नहीं आता, तो वो आपका रिलैक्स करेगा। तो ये आपके 4 पोजेज है जो आप प्राणायाम में ऐड कर सकते हो। और नई वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया। और जो भी आपको अपडेट चाहिए नेक्स्ट, वो कमेंट कर देना कि हमें इसको ये वीडियो और रिकमेंड करनी है, तो वो कर देना, तो मुझे बता देना जो भी चाहिए। थैंक यू।